हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उम्मीद और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पोल्ट्री नॉलेज पे स्वागत है। तो दोस्त, मैं आज इस वीडियो पे मेरा जो ये नया फार्म कंस्ट्रक्शन किया हूँ, तो इसके बारे में मैं टोटल्स बताऊंगा कि कौन चीज़ में मेरे को क्या खर्चा आया, और अगर आप फार्म बनाने के सोच रहे तो आपको किस किस चीज़ पे ध्यान देना है। तो मैं ये टोटल जो डिटेल्स है ये मैं खत में लिख लाया हूँ घर से। तो ये मैं बताने वाला हूँ कि हर एक चीज़ पे क्या कितना खर्चा है और क्या आपका मेंटेन करना है। मतलब एक फार्म बनाने के लिए, एक सक्सेस पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए आपको कौन कौन चीज़ में ज़्यादा करके ध्यान देना है, ये मैं इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि टोटल जो डिटेल्स है एक फार्म कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं इस वीडियो पे देने वाला हूँ। तो दोस्त, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप फार्म किधर बनाना चाह रहे हैं। मतलब एक तो है आपका खेत में बनाने के लिए आपको मिट्टी ज़रूर उस पर भरना है। मतलब जहाँ पे आप फार्म बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उस पे मिट्टी से भरना होगा आपको। और अगर आप किसी ऊंचाई जगह में करना चाह रहे तो इसमें कोई परेशानी का बात नहीं है। तो जैसे कि मैं ये जो मेरा फार्म कंस्ट्रक्शन किया हूँ, ये तो मेरा खेत था पहले। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको मिट्टी से भर के आपको थोड़ा ऊंचा करके ये बनाना है। तो चलिए मैं बाहर जाके एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैं मिट्टी जैसे भी करके खुदाई करके ये जो मिट्टी से भरा हूँ, तो ये कैसे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हैं कि मेरा जो खेत था, ये इस टाइप का था खेत, उस टाइप का था। तो मैं क्या किया, जैसे कि मान लीजिए कि लोग सेट कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको ये चीज़ पे ध्यान में रखना, क्योंकि हर एक चीज़ में आपको खर्चा घटाना है। वरना आपका एक 100 फुट का आपका फार्म कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत खर्चा आ जाएगा। तो मैं क्या किया, मेरा जो इधर में खेत था तो वो खेत को रहने दिया, और इधर में थोड़ा सा गड्ढा करके इसमें से जो मिट्टी उठा है, तो इसको भर के मैं फार्म बनाया। और ये जो रोड है देखिए, ये रोड के ऊपर, मतलब रोड से थोड़ा सा ऊपर आपको शेड बनाना है, क्योंकि बाढ़ बाढ़ आ जाएगा तो इसमें आपका फार्म का जो ब्रॉयलर है उसमें कुछ परेशानी ना आए। तो इस तरह से जो मैं ये मिट्टी भरा हूँ, इसका खर्चा आया मेरे को 16,000। तो जैसे भी करके मान लीजिए कि इधर खुदाई करके उधर में फेंका है, तो इसलिए मेरे को खर्चा आया 16,000। तो उसके बाद आते हैं खम्बे में। तो चलिए एक बार अंदर जाके मैं खम्बे का जो डिटेल्स है ये मैं बताता हूँ। तो दोस्त, मैं ये मेरा 100 फीट लंबा एक सेट बनाने के लिए मेरे को खम्बे लगा 43 पीस। 43 पीस खम्बे लगा। और आपका जो बड़ा वाला खम्बे, मतलब जो मिडिल पोर्शन में दिया हुआ है, ये जो खम्बे मेरे को लगा 12 पीस। और जो बाकी खम्बे है ये 10 फीट का लंबा है, ये साइड में जो दिया हुआ है ये मेरे को लगा आपका 31 पीस। तो ये मेरे को लगा। तो मैं इसका जो डिटेल्स है मैं बताते जा रहा हूँ। तो खम्बे में मेरा खर्चा आया टोटल 22,000। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं किसी दुकान से, तो इसमें आपका, मैं बहुत इधर उधर घूम के देखा हूँ, खम्बे अगर आप खुद घर में करवाएंगे तो इसमें आपका खर्चा थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि मैं घर में ही करवाया। और अगर आप दुकान से खरीदना चाह रहे हैं तो इसमें आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा 32,000 में। टोटल इस साइड में जो सब कंस्ट्रक्शन करते हैं खम्बे का, तो दुकान में घूम के देखा हूँ कि ये जो मेरा खम्बे का कॉस्ट आ रहा है 32,000। तो इसलिए मैं मटेरियल्स घर में लेके आया और खम्बे घर में बनाया। और एक चीज़ में आपको ध्यान देना है, खम्बे को आपको घर में ही बनाना है। क्योंकि मान लीजिए कि आपका तो पैसा तो वो ले लिया, और खम्बे के अंदर क्या क्या मटेरियल्स दे ये तो आपको पता नहीं। तो इसलिए ये थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, इसलिए मैं घर में ही ये जो खम्बे बनाया। ये साइड में मान लीजिए ये 10 फीट का है, और मिडिल पे जो दिया है ये आपका 14 फीट का है, 14 फीट का। तो 14 फीट रखने का ज़रूर है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचाई होना है, जैसे कि फैन फैन हैंगिंग करना है। तो इसलिए जो खम्बे है इसको थोड़ा सा ऊंचाई रखने से सबसे बेहतर होता। और दो तीसरा जो बात है, ये जो आपका है लकड़ी का तो ये ताल का जो लकड़ी है ये मैं खरीद के लेके आया। ये आपका 35,000 का कॉस्ट है, और 35,000 इसका कॉस्ट है। और आपका ये जो बांस, मतलब बहुत सारे बांस भी आपका फार्म में कंस्ट्रक्शन के लिए काम आएगा, तो ये चीज़ खरीदने के लिए मेरे को 7,000 का कॉस्ट आया। और आप अगर बांस की टोटल बनाना चाह रहे, तो इसमें आपका खर्चा थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत रिस्क हो जाता है, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है,
आपका थोड़ा सा ज़ोर से अगर हवा ववा चलेगा तो इसमें आपका परेशानी हो सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपका जो लकड़ी है ताल का, तो ये दिया, और थोड़ा सा आप देख पा रहे कि एक बांस दिया तो एक लकड़ी दिया। तो ऐसा करके बनाया, तो इसमें मेरे को बांस और आपका लकड़ी मिला के आपका खर्चा आया 47,000। ये टोटल अगर आप लकड़ी से बनाना चाह रहे हैं तो आपका खर्चा मतलब 65,000 के आसपास हो जाएगा। तो इस तरह से मैं मेरा जो फार्म बनाने का जो कॉस्ट है इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया हूँ। और आपका चौथा जो मटेरियल्स है वो है एस्बेस्टस। तो आप अगर फार्म बनाने का सोच रहे, ठीक है, तो आप जो 10 फीट या 8 फीट का जो एस्बेस्टस है वो मत लीजिए। आप थोड़ा सा मतलब कॉस्ट कटिंग करके अगर बनाना चाहते, जैसे कि मैं किया, तो मैं क्या किया, आपका 3 फीट 4 फीट का जो एस्बेस्टस मिलता है वो कम प्राइस में मिल जाता है। मान लीजिए कि आप अगर 10 फीट का एस्बेस्टस लेके फार्म बनाने का सोच रहे, तो इसमें अगर 100 फीट का खर्चा आ जाएगा आपका 55,000 का आसपास। और अगर आप काट पीस मतलब 3 फीट 4 फीट का जो मिलता है छोटा छोटा टुकड़ा, तो ये को दे के आप अगर बनाना चाह रहे हैं तो इसमें आपका खर्चा आ जाएगा 40,000। मतलब वहीं पे आपका सेव हो जाएगा लगभग 10,000 के आसपास, 15,000 के आसपास ऐसा सेव हो जाएगा। तो ऐसा ही मैंने किया कि छोटा छोटा टुकड़ा को देके मैं ये बनाया। और दोस्त और एक खर्चा है एस्बेस्टस के साथ, मतलब ये जो आपका ये जो पिन लगता है, ये जो नाट बोल्ट लगता है, ये टोटल मिला के मेरे को खर्चा आया आपका 12,000 के आसपास। तो ये खर्चा आप एस्बेस्टस के साथ ही जोड़ दीजिए। मतलब अगर आपका 40,000 का एस्बेस्टस है तो उसके साथ 10,000 12,000 आप जोड़ दीजिए कि ये जो मतलब चीज़ है छोटा छोटा ये आपको लाना है। जैसे कि ये बोल्ट पिन पेरेक ये तो सब आपको लाना है। तो ये जोड़ के आपका 52,000 हो जाएगा। तो और आपका नेक्स्ट बात बताते हैं नेट का। नेट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उतना मतलब जो तगड़ा नेट है वो मत डालिए, क्योंकि आप मैंने जो उस फार्म में मैंने जो बनाया उस फार्म में मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया हूँ वो तगड़ा मतलब थोड़ा सा मोटा जो नेट होता है उसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो मैं नहीं यूज़ किया। तो इस बार को मैं थोड़ा सा पतला नेट यूज़ किया, और ये भी मतलब उतना भी पतला नहीं जाके कोई प्रेडिटर्स आपका नेट को तोड़ सके। तो इसका जो खर्चा आया नेट का मेरे को 50 फीट का जो रोल मिलता है, तो ये मेरे को लगा 5 रोल लगा, तो 5 रोल मेरे को 2,000 में मिल गया। मतलब 10,000 का आपका नेट का जो खर्चा है 6 फीट डिस्टेंस का। आपका ये जो फार्म का टोटल कुल डिस्टेंस है आपको 6 फीट मेंटेन रखना है, वरना ये अगर आपका 6 फीट का नेट आप ले लेंगे तो इस पर आपका जो टोटल नीचे से ऊपर जो आपको लगाना है तो ये नहीं लगेगा, थोड़ा सा गैप आ जाएगा इधर। तो इसलिए आपको 6 फीट डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो ये खंबे है, ये खंबे तो मेरा 10 फीट का था, तो 4 फीट में मिट्टी के अंदर घुसा दिया तो 6 फीट जो बाहर में निकला, तो ऊपर से आपका नीचे तक जो मेरा डिस्टेंस है ये 6 फुट मैंने रखा। तो ये जो नेट है ये नेट फिक्स हो जाएगा, और इसमें आपका खर्चा आया 5 रोल के लिए 10,000। और यही अगर आप थोड़ा सा मोटा लेंगे तो इसमें आपका खर्चा आ जाएगा 17,000 15,000 के आसपास। तो इस तरह से मेरे को कॉस्ट कटिंग करना है। और आपको ये अगर आप थोड़ा सा पतला ये जो नेट लेंगे, इसको अगर लेने के बाद आप अगर कलर कर देंगे थोड़ा सा 1,000 रुपीज़ खर्चा करके, तो ये बहुत दिन चल जाएगा। तो इस तरह से मैं खर्चा मेंटेन किया हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि ग्राउंड एडवेस्टर, जैसे कि देख पा रहे हैं कि मेरा पॉइंट में लिखा है कि ग्राउंड एडवेस्टर्स। तो ग्राउंड एडवेस्टर्स में कहाँ पे लगाया, देखिए बहुत सारे ऐसा फार्म में ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि प्रेडिटर्स रात को ये नीचे जो मिट्टी है, मिट्टी को मतलब खोद के नीचे से अब आ जाता है, आके चिक्स पे ऊपर हमला कर देता है। तो ये जाके ना हो, तो इसलिए मैं एक प्लान बताने वाला हूँ। अगर आप थोड़ा मतलब कच्चा करना चाह रहे हैं तो मैं प्लान बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप प्रेडेटर को रोक पाएंगे। तो चलिए मैं बाहर जाके एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्त मैं इसी का बात कर रहा था। ये जो एडवेस्टस है, ये एडवेस्टर आपका 1.5 फुट 2 फुट का चौड़ाई है और 3 फुट का लंबाई है।
तो मैंने 1 फुट मिट्टी के अंदर घुसा दिया, जाके प्रेडेटर्स जो मिट्टी मिट्टी खोद के जो अंदर जाएगा वो जाके नहीं जा पाए। और इसी तरह पूरा जो मेरा फार्म है पूरा में लगाया है, तो इससे प्रेडेटर से थोड़ा सा सेफ मिलता है फार्म को। तो ये लगाने के लिए मेरा खर्चा आया आपका 3000 के आसपास। तो ये मेरे को लगा, मान लीजिए कि इधर में भी लगा दिया। टोटल जो फार्म है उसको, ये जो एस्बेस्टस है 2 फुट का, तो 1 फुट में अंदर घुसा दिया और 1 फुट बाहर निकला निकला है। तो ये जो मेरा खर्चा आया आपका 3000 का। तो ये आपको करना चाहिए अगर आप सीमेंट ईंट से नीचे जो फ्लोर है वो अगर नहीं करना चाह रहे, उतना कॉस्ट आप नहीं वेयर करना चाहते हैं, तो आपको ये करना ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम हाउस हो सकता है। तो मैं नेक्स्ट बात बताने जा रहा हूँ कि मेरा जो लाइट है, लाइट का तो मेरे को आपका खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिक का जो स्पेयर पार्ट्स लगता है, जैसे कि आपका लाइट बोलिए, फैन बोलिए, ये सब जो मेरा जो ट्यूबलाइट दिया है, ट्यूबलाइट में आपका सेफ रहेगा ज़्यादा, क्योंकि इस पे आपका 17 वाट में आपको मिल जाएगा ज़्यादा लाइट। अगर नहीं लगा कि आप 3 ठो आपका जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट अगर इंस्टॉल करेंगे तो इसमें आपको खर्चा थोड़ा सा बच जाएगा और लाइट भी ज़्यादा होगा। तो ये टोटल मिला के फैन मेरा 1 से फीट में फैन दिया हुआ है आपका, 1 2 7 7 दिया हुआ है। तो ये 10,000 का मान के चलिए, और लाइट वेयर जो है ये मिला के 5,000 के आसपास, मतलब 15,000 जो जस्ट लाइट फैन ये सब चीज़ में मेरे को लग गया। और दोस्त और एक बात बोल देते हैं, जो सबसे बड़ा बात है, आप अगर एक शेड कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे तो उसमें आपको ये जो लेबर है, लेबर के साथ आपको जो मैकेनिक है जो शेड बनाएगा, तो उसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए कि ये मेरा शेड जो बनाएंगे ये इतना जो स्क्वायर फीट है ये जो बनाएंगे, तो ये कितना खर्चा आएगा, मतलब आप कितना लेंगे। तो ये अगर आप करेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको फ़ायदा होगा, वरना आपका बिल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आप पहले से ही उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए कि मैं, मेरे जो ये फार्म है, ये फार्म आपको बना के देना है और आप कितना लेंगे। तो मैं ये एक मैकेनिक के साथ किया हूँ, तो वो मेरे को 25,000 बोला था, तो 25,000 उसको दे दिया। तो इसमें थोड़ा सा खर्चा सेफ होगा। आप अगर डेली लेबर में काम करवाएंगे तो उसमें आपको 35,000 पड़ेगा ही पड़ेगा ये बनाने के लिए। बात बोलते हैं, मेरा इस फार्म में एक आधुनिक टेक्निक है जो पाइपलाइन का, वो है निपिल ड्रिंकर। निपिल ड्रिंकर आप देख सकते हैं कि मेरा चारों ओर निपिल हैंग किया हुआ है, तो अभी चिक्स नहीं है। तो इधर में जो निपिल है, ये निपिल एक का खर्चा आया आपका 45,000 करके। तो ऐसा ही मेरा टोटल जो निपिल है, ये निपिल मिला के मेरे को खर्चा आया 11,000। और पाइपलाइन जो है आप देख सकते हैं कि 3 जो पाइप का साइज है, वो पाइपलाइन दिए दे के आपका टोटल खर्चा आया 15,000। तो दोस्त मैं और एक बात बोल देते, ये जो मेरा निपिल डिंकर बना है ये मैं खुद बनाया। अगर इसके साथ आप मैकेनिक जोड़ देंगे तो इसके साथ और 5,000 आ जाएगा, तो 20,000 हो जाएगा। तो आप अगर ये बनाना चाहते हैं तो आप खुद ट्रेनिंग लेके बना लीजिए, क्योंकि उसमें सेफ हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए ये जो टोटल काम करने के लिए आपको 3 4 दिन लग जाएगा ये टोटल निपिल को सेटिंग करने के लिए, तो मैं ये नहीं किया, मैं खुद किया। तो इसलिए मेरे को 5,000 यहाँ पे सेफ हो गया। क्योंकि मैकेनिक आते ही वो बोलेगा कि मेरे को 100 फीट का 5,000 का लगेगा, तो ये आप बेयर नहीं कर सकेंगे, तो आप खुद बना लीजिए। और मेरा ये जो निपिल बनाने का एक वीडियो है, वीडियो यूट्यूब में ही है, आप देख सकते हैं, वहीं से सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट बात बोलते हैं फीडर का। फीडर को तो आपको पता है, आप अगर पल्टी फार्मिंग करना चाहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घूम के आपको फीडर 170, 180, 200, 260, 220, 250 में फीडर मिल जाएगा। तो मैं उतना सस्ता वाला नहीं लिया, क्योंकि फीडर मैं देखा हूँ कि फीडर टूट जाता है जल्दी से, क्योंकि फीडर भर भर के फीड देने से फीडर टूट जाता है। तो इसलिए मैं फीडर जो है 180 का लिया। तो इसमें मेरे को टोटल खर्चा आया, ये जो आपका है 8,000 का खर्चा आया। आप देख सकते हैं मेरा फीडर उधर रखा हुआ है। और दोस्त मैं और एक बात बोल देता हूँ, इधर में जो मैं एक प्लेस किया चीज़ रखने के लिए, जैसे कि फीड वीड रखने के लिए, तो इसका भी एक कॉस्ट मैं बताऊंगा कि ये जो रखने के लिए मेरा जो सीमेंट का जो स्ट्रक्चर किया हुआ है, ये कितना का खर्चा है।
और नेक्स्ट बोलते हैं ट्रिपल का। ये जो चारों ओर जो साइड में ट्रिपल आप हैंग करते हैं फार्म के अंदर, क्योंकि अगर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको ये मस्ट है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको ये ट्रिपल आपको लगाना है, अच्छी वाला लगाना है। और आपको ये मेरे को मिला 100 फीट का 6000 का, मतलब ये जो टोटल मेरा ट्रिपल आप देख पा रहे हैं, इस साइड से टोटल जो कवर किया हुआ है, इसमें मेरे को लगा 6000 का, 6000 का इसमें खर्चा आया। और आपको तो फैन को तो बोल दिया। और ये जो मेरा निपल डिंगर के लिए आपको अलग टाइप का जो टैंक बनाना है, जैसे कि मैं ये बनाया, तो ये लो हाइट में बनाना होगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं, टैंक जो बनाते हैं वो थोड़ा सा हाइट कर देता है। आप अगर निपल डिंगर करना चाह रहे हैं तो आपको हाइट मेंटेन करना है। ये जो मेरा मेंटेन हुआ है, ये 5 फीट का डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, 5 फुट के ऊपर जो टैंक है 500 लीटर का, वो 500 लीटर। तो ये जो खंबे है, ये खंबे बनाते ही मेरे को 8000 का लग गया। मतलब ये थोड़ा सा मजबूती करके बनाना है, क्योंकि ये जो 500 लीटर का वेट है, ये वेट उसमें रहेगा। तो इस तरह से जो खर्चा है मेरा कुल मिला के आपका खर्चा आ गया 2,70,000 करके। तो 2,70,000 में मेरा जो फार्म है, और इसके साथ मिसलिनियस आपका जो खर्चा होता है वो 10,000 जोड़ दीजिए, क्योंकि ये बोलेगा कि वो लगेगा, अभी ये ख़त्म हो गया तो ये ख़त्म हो गया, तो ये सब चीज़ आपको उतना मतलब खाते में आप पकड़ नहीं सकते, हिसाब में अंदर उसको घुसा नहीं सकते। तो ये मिला के आपका 10,000 हो गया। तो दोस्त मैं इसी के साथ ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जगह हर पोल्ट्री फार्मर भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। और अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।